ये एक तरह से हिंदुस्तान का मलबा है जिस पर आप तिरंगा लगा रहे हैं और आप खुशी मना। आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा करना हो, उनको जेल में डाल देना हो, उन पर गलत मुकदमे दायर कर देना हो, तो ये सब कुछ तो सरकार के लोग कर रहे हैं, कारकुन कर रहे हैं। अब पुलिस पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और ये ज़्यादा ख़तरनाक है। हिंदुस्तान के हिंदू और बाकी लोग ये देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ सलूक क्या हो रहा है। क्या इसमें कोई शक है कि हिंदुस्तान की अक़लियत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? या इलाहाबाद में आफरीन फ़ातिमा की माँ का घर ज़मींदोज़ कर दिया जाता है? आज उस मलबे पर लगा हुआ तिरंगा आपने देखा हो। जब तक ये सरकार रहेगी, जितने मिनट रहेगी, जितने क्षण रहेगी, उतना ही हिंदुस्तान अगर बर्बादी की खाई में पूरी तरह से गिर नहीं गया है तो आप उसके और करीब पहुंच जाएंगे। आज 15 अगस्त है और देश अपना 75वां यौम आज़ादी मना रहा है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद जी। अपूर्वानंद जी की तकरीर आज मैंने पूरी सुनी है और उसी को लेकर कुछ सवाल हैं जो आज इनसे करने हैं। सर, सबसे पहले आपसे 2-3 सवाल आपकी तकरीर को लेकर करना चाहता हूं जो आपने आज यौम आज़ादी के मौके पर इस प्रोग्राम में की है। आप कह रहे हैं कि देश आज़ाद तो हो गया लेकिन कहीं ना कहीं आज़ादी नहीं है। आप कह रहे हैं कि कुछ शहरी ऐसे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप बात मुसलमानों की कर रहे हैं, कि वो आज़ाद नहीं है। आप इसको थोड़ा सा खुलकर बताएंगे? बिल्कुल, यौम आज़ादी है लेकिन इस आज़ादी का मतलब क्या है? हम अक्सर जब भी आज़ादी की बात करते हैं तो हम 1947 के पहले हमारे पुरखों ने क्या किया, उनमें कौन था कौन नहीं था, इसकी बहस में लग जाते हैं। किसकी तस्वीर लगी किसकी नहीं लगी। हम ये नहीं पूछते कि आखिर ये 75 साल तो हमारे हैं। इनमें कुछ की उम्र 50 की हुई, कुछ की 60 की, कुछ की 70 की और कुछ अभी बहुत जवान हैं। सवाल ये है कि उन्होंने इस आज़ादी के साथ क्या किया है और उन्होंने इस आज़ादी को क्या मानी दिए हैं। तो अभी हमें क्या दिखलाई पड़ता है कि 1950 में हमारे पुरखों ने जो दस्तूर बनाया उसमें जो अधिकार अपने लिए उन्होंने यानी यहाँ के शहरियों के लिए दर्ज किए, आज हमने उन अधिकारों को सौंप दिया सरकार को और अपनी मर्ज़ी से सौंपा। तो हम अपने पुरखों से बेहतर हैं या बदतर हैं? और हम जो अपने हुकूक को लेकर इतने बेपरवाह हैं कि एक एक करके सरकार, अब मुझे ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के पास कि वे अपने जो उनका इलेक्शन आईडी है उसको आधार से लिंक कर दें। यह सीधे सीधे आज़ादी का छीनना है और राज्य ये चाहता है कि उसके सामने आप नंगे हो जाएं, आपकी तफसीलात राज्य के हाथ में हो और हम हवाले करने को तैयार हैं। तो हमें अपने बारे में सवाल करना चाहिए कि हम किस किस्म के लोग हैं। दूसरे के हिंदुस्तान के हिंदू और बाकी लोग ये देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ सलूक क्या हो रहा है। अगर उस पर वे खामोश हैं या अगर उससे उनको खुशी हो रही है, तब फिर वे 75 साल पहले के अपने पुरखों से बेहतर कैसे हैं जिन्होंने उन मुसलमानों के हक़ के लिए जान की बाजी लगा दी थी। वो चाहे गांधी हों, नेहरू हों, अंबेडकर हों, कोई भी हो, बहुत सारे लोग हैं। एक ऐसे मुल्क का तसव्वुर करना जिस मुल्क में 85% आबादी को जो हक़ होगा वही हक़ 2% आबादी को भी होगा, ये बेहतर दिमाग के लोगों की चीज़ है? या फिर हम उनसे बेहतर हैं जो कहते हैं कि चूंकि हम 85% हैं तो बाकी जो 15 हैं उनको हमारे मुताबिक रहना होगा। तो जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ इस बात की है कि हम उस कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं और हमने अपनी आज़ादियाँ खुद हवाले कर दी हैं स्टेट के, राज्य के, और हमने अपने दूसरे हम शहरियों की आज़ादी को छीनते हुए देखा है या एक तरह से उसमें हिस्सा लिया है। अपूर्वानंद साहब, एक चीज़ और बताइए, तो क्या फिर ये माना जाए
क्योंकि मुसलमान तो बाकायदा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये अभियान है हर घर तिरंगा और उसके साथ तिरंगा यात्राएं, इन तमाम चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं, जश्न आज़ादी मना रहे हैं। लेकिन आपकी बात कहीं ना कहीं कह रही है कि आज़ादी नहीं है। मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब भाई आप कह रहे हैं दोबारा आज़ादी चाहिए। अब किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? दोबारा आज़ादी नहीं चाहिए, जो आज़ादी हमारी थी वो बहाल रहनी चाहिए। हम किसी दोबारा आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यह मुल्क एक अक्सरियत पसंद मुल्क नहीं था। इस मुल्क में सियासत अक्सरियत पसंदी की नहीं थी। यहाँ अक़लियत को पूरे हुकूक हासिल थे। वह सूरत बहाल होनी चाहिए। अब नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें कोई शक है कि वह नहीं है सूरत? क्या इसमें कोई शक है कि हिंदुस्तान की अक़लियत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या यह शक है कि अभी 2 रोज़ पहले या कल शायद दिल्ली के करीब गुड़गांव में या कहीं एक मुसलमान के घर पे बुलडोज़र चलाया गया और डीजे के साथ चलाया गया, यानी बैंड बाजा लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुलडोज़र चला रहा है। मध्य प्रदेश का डीएम एक मुसलमान के बाप के घर पे बुलडोज़र चलवा देता है क्योंकि उसने एक हिंदू की लड़की शादी की है और ऐलान करता है। या इलाहाबाद में आफरीन फ़ातिमा की माँ का घर ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। आज उस मलबे पर लगा हुआ तिरंगा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने उसकी तस्वीर दी है। तो ये वो मलबा है, ये हिंदुस्तान का मलबा है, ये आफरीन फ़ातिमा के घर का नहीं है। ये एक तरह से हिंदुस्तान का मलबा है जिस पर आप तिरंगा लगा रहे हैं और आप खुशी मना रहे हैं। तो ये जितनी बातें आप बता रहे हैं ये तो सब सरकारी ओहदेदारान की तरफ से हुई हैं तमाम घटनाएं। तो फिर किसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए? सरकार के ही खिलाफ खड़ा हुआ जाए? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि मसला अब और गंभीर हो गया है और मसला ये है कि स्टेट एपरेटस अब वह काम कर रहा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन करना चाहते थे। और इसलिए वह चाहे आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा करना हो, उनको जेल में डाल देना हो, उन पर गलत मुकदमे दायर कर देना हो, तो ये सब कुछ तो सरकार के लोग कर रहे हैं, कारकुन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, पुलिस कर रही है। ये पुलिस ही है ना जो कह रही है कि जहांगीरपुरी में जो रामनवमी का जुलूस निकला था वो शोभा यात्रा थी और शांतिपूर्ण थी, है ना, और मुसलमानों ने वहाँ तशद्दुद पैदा की। तो ये तो कौन कर रहा है? ये तो पुलिस कर रही है। इसका मतलब कि अब पुलिस पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और ये ज़्यादा ख़तरनाक सूरत है। तो इन्हीं सब बातों की वजह से अपूर्वानंद ये कह रहे हैं कि देश आज़ाद तो हो चुका है लेकिन आज़ादी नहीं है। तो क्या अब जो पैरों में बेड़ियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी बन रही है, ये माना जाए? बिल्कुल। जब तक ये सरकार रहेगी, जितने मिनट रहेगी, जितने क्षण रहेगी, उतना ही हिंदुस्तान अगर बर्बादी की खाई में पूरी तरह से गिर नहीं गया है तो आप उसके और करीब पहुंच जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अपूर्वानंद मौजूद थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को खाई पर ले आई है और खाई में गिराने के लिए बिल्कुल तैयार है। तमाम जो आवाम है देश की, उसको ये सोच लेना होगा कि देश तो आज़ाद हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं अभी आज़ादी नहीं है।